नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्लोबल टेक शो में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि हाल ही में पाकिस्तान नेवी में शामिल किए गए PNS तुगरिल और भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने वाले डिस्ट्रॉयर INS विशाखापट्टनम के बारे में। साथ ही हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि दोनों में क्या अंतर है। अगर दोनों में युद्ध हो जाए तो कौन ज़्यादा घातक सिद्ध होगा। तो दोस्तों, अब ज़्यादा समय ना गंवाते हुए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान का PNS तुगरिल एक फ्रिगेट है, जबकि भारत का INS विशाखापट्टनम एक डिस्ट्रॉयर है। दोनों की जो क्लास है वो अलग अलग है। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि फ्रिगेट क्या होता है और डिस्ट्रॉयर क्या होता है। तो दोस्तों, किसी भी देश की नौसेना में कुछ जंगी बेड़े रखे जाते हैं। इसे आप यूँ समझिए कि सभी जहाज़ों को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांट दिया जाता है और हर टुकड़ी में अर्थात जंगी बेड़े में अलग अलग कैटेगरी के जहाज़ शामिल किए जाते हैं, जिसमें एक मेन वारशिप होता है तथा बाकी उसकी सहायता कवर देने के लिए, सर्विलांस के लिए, पेट्रोलिंग के लिए होते हैं। और सभी को एक समूह के रूप में जंगी बेड़ा अर्थात फ्लीट का नाम दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर विश्व की सभी नौसेनाओं को देखें तो सबसे बड़ी और मजबूत नौसेना US नेवी है, क्योंकि उसकी नौसेना में 11 बड़े जंगी बेड़े हैं। दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर विमान वाहक पोत एक चलता फिरता एयर बेस होता है, वो भी फुल लेंथ फ्लाइट डेक के साथ, जो अपने साथ एयरक्राफ्ट अर्थात लड़ाकू विमान को साथ लेकर चलता है। इस तरीके से देखें तो ये एक मेन वारशिप होता है किसी भी जंगी बेड़े का। इसकी मदद से दुनिया में कहीं भी आपको अपनी एयरफोर्स की सहायता मिल जाती है, वो भी बिना लोकल बेस के। तो दोस्तों, विश्व में सबसे बड़े तथा सबसे ज़्यादा विमान वाहक पोत US नेवी के पास है। US नेवी में 11 लार्ज न्यूक्लियर पावर फ्लीट कैरियर्स हैं, जिन पर 80 फाइटर जेट एक साथ रखने की क्षमता है। रॉयल नेवी अर्थात UK के पास 2 युद्धपोत हैं, चीन के पास 2 युद्धपोत हैं तथा फ्रांस, इंडिया और रशिया के पास एक एक मध्यम आकार के युद्ध विमान वाहक पोत हैं, जिन पर 30 से 70 फाइटर जेट एक साथ रखे जा सकते हैं। इटली के पास 2 लाइट फ्लीट कैरियर हैं तथा स्पेन के पास 1 लाइट फ्लीट कैरियर है। भारत का एकमात्र विमान वाहक युद्ध पोत INS विक्रमादित्य है। भारत के पास भी कुछ जंगी बेड़े हैं, जैसे इंडियन नेवीज ईस्टर्न फ्लीट। भारत के पास वर्तमान में 1 एयरक्राफ्ट कैरियर विमान वाहक पोत है, 10 डिस्ट्रॉयर विध्वंसक हैं तथा 13 फ्रिगेट हैं। फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर में जो मुख्य अंतर है वो इनकी क्लास का है। दोनों अलग अलग कैटेगरी के हैं। फ्रिगेट सस्ते होते हैं, इसलिए विश्व के अधिकांश देशों के पास होते हैं। फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर में जो मेन अंतर है दोस्तों, वो हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे मेन अंतर है कॉस्ट का। फ्रिगेट $340 मिलियन का पड़ता है, जबकि डिस्ट्रॉयर $750 मिलियन का पड़ता है। साइज़ की बात करें तो फ्रिगेट साइज़ में छोटा होता है, जैसे कि 134 मीटर, जबकि डिस्ट्रॉयर 180 मीटर तक का होता है। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो फ्रिगेट का डिस्प्लेसमेंट 4000 टन का होता है, जबकि डिस्ट्रॉयर का 13000 टन का होता है। अगर क्रू मेंबर्स की बात की जाए तो फ्रिगेट में 165, जबकि डिस्ट्रॉयर में 300 क्रू मेंबर आ सकते हैं। राडार की रेंज की बात की जाए तो फ्रिगेट शॉर्ट एंड मीडियम रेंज वाले राडार का होता है, जबकि डिस्ट्रॉयर में लॉन्ग रेंज राडार का यूज़ कर सकते हैं। फायर पावर की बात की जाए तो फ्रिगेट की फायर पावर कम होती है, जबकि डिस्ट्रॉयर की ज़्यादा। तो फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर का जो मेन डिफरेंस था वो तो ये। पाकिस्तान की कुल जलीय सीमा 1050 किलोमीटर है और भारत की 7000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। अतः दोनों देशों की ज़रूरतें भी अलग अलग हैं। पाकिस्तान की नेवी में एक भी डिस्ट्रॉयर नहीं है, उनके पास केवल फ्रिगेट है, जबकि भारतीय नौसेना में 1 विमान वाहक पोत, 10 डिस्ट्रॉयर तथा 13 फ्रिगेट हैं। ये इंडियन नेवी कहीं अधिक बढ़त लिए हुए हैं। तो अब हम आपको पाकिस्तान की PNS तुगरिल के बारे में बताते हैं। दोस्तों, टाइप 054 अल्फा फ्रिगेट चीन की नौसेना में 2008 को शामिल की गई थी। पाक ने 2017 में चीन से ऐसी 4 फ्रिगेट की डील की थी, अर्थात पाकिस्तान को चीन ऐसी कुल 4 फ्रिगेट बनाकर देगा।
चीन के पास वर्तमान में ऐसी 30 फ्रिगेट हैं। कुछ छोटे मोटे बदलाव के बाद ये पाक को दी जानी है। पहले टाइप 054 AP अल्फा फ्रिगेट को 8 नवंबर 2021 शंघाई में हुए एक समारोह में पाकिस्तानी नौसेना को सौंपा गया। चीन इसे स्टेल्थ तकनीक से लैस बताकर पाकिस्तान को दे रहा है, परंतु चीन इसे 1 साल पहले ही देने वाला था, पर इसके इंजन के अधिक धुआं छोड़ने की वजह से ये दुश्मन की रडार में दिख सकता था, इसलिए इसके इंजन में सुधार किया गया है। पाक नौसेना ने इस टाइप 054 AP अल्फा गाइडेड मिसाइल वारशिप का नाम बदलकर PNS तुगरिल रखा है। इसे हिंद महासागर का सबसे आधुनिक फ्रिगेट कहा जा रहा है। तो दोस्तों, अब हम PNS तुगरिल फ्रिगेट और INS विशाखापट्टनम डिस्ट्रॉयर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले साइज की बात की जाए तो पाकिस्तान का तुगरिल फ्रिगेट 440 फीट लंबा है, जबकि भारत का INS विशाखापट्टनम डिस्ट्रॉयर 535 फीट लंबा है। डिस्प्लेसमेंट 4000 टन का है तुगरिल फ्रिगेट का, जबकि 7300 टन का डिस्प्लेसमेंट INS विशाखापट्टनम का है। स्पीड की बात की जाए तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा पाकिस्तान के तुगरिल फ्रिगेट की है, जबकि भारत के विशाखापट्टनम डिस्ट्रॉयर की जो स्पीड है वो है 57 किलोमीटर प्रति घंटा। तुगरिल फ्रिगेट में 165 क्रू मेंबर्स, जबकि भारतीय डिस्ट्रॉयर में 300 मेंबर्स सवार हो सकते हैं। फ्रिगेट में चाइनीज AESA रडार लगा हुआ है, जिसकी रेंज 250 किलोमीटर है। ये एक शॉर्ट एंड मीडियम रेंज रडार है, जबकि INS विशाखापट्टनम डिस्ट्रॉयर में इजरायली AESA रडार लगा हुआ है, जिसकी रेंज 450 किलोमीटर है, अर्थात ये एक लॉन्ग रेंज रडार है। अगर रेंज की बात की जाए तो 14,700 किलोमीटर की रेंज PNS तुगरिल फ्रिगेट की है, जबकि INS विशाखापट्टनम की रेंज 7,400 किलोमीटर ही है। तो दोस्तों, दोनों ही वारशिप आधुनिक और पूर्णतया स्टेल्थ तकनीक से लैस हैं। दोनों ही जमीन, हवा और पानी हर जगह मिसाइल दागने में सक्षम है, लेकिन भारत का INS विशाखापट्टनम एटॉमिक, केमिकल एंड बायोकेमिकल वार में भी काम कर सकता है। PNS तुगरिल में YU-8 एंटी सबमरीन रॉकेट सिस्टम है तथा HQ-16 सरफेस टू एयर मिसाइल से लैस है, जिसकी रेंज 70 किलोमीटर है, जबकि भारत का डिस्ट्रॉयर ब्रह्मोस एंटी-शिप मिसाइल से लैस है, जिसकी क्षमता 290 किलोमीटर है। इसमें 32 बराक 8 मिसाइलें लगी हुई हैं, इनकी रेंज 70 किलोमीटर है। INS विशाखापट्टनम में IAI-EL-M 2248 MF स्टार एस बैंड AESA मल्टी फंक्शनल राडार लगे हुए हैं, जिसकी रेंज 300 से 450 किलोमीटर है, जो कि फाइटर जेट साइज के ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर सकता है। जबकि PNS तुगरिल में SR-2410C राडार लगा हुआ है, जो कि एक 3D मल्टी फंक्शनल ESA अर्थात इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे राडार है, जो कि फेमस स्मार्ट एस MK2 बाय थेल्स राडार के समकक्ष है। इसकी रेंज 250 किलोमीटर तक है। INS विशाखापट्टनम में थेल्स LW-08 D बैंड एयर सर्च राडार लगा हुआ है, जो कि 2 मीटर स्क्वायर RCS ऑब्जेक्ट को 250 किलोमीटर की दूरी तक डिटेक्ट कर सकता है। वहीं PNS तुगरिल में A बैंड VHF राडार है, जो कि बेटर एयर सर्विलांस देता है 300 किलोमीटर तक। INS विशाखापट्टनम में 32 सेल्स वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के हैं, जिनसे बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल लगी है। इसकी रेंज 0.5 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक है। INS विशाखापट्टनम में 16 सेल ब्रह्मोस एंटी-शिप एंड लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के लगे हैं। अतः INS में ज़्यादा मिसाइलें हैं जो सतह से हवा में मार कर सकती हैं, जबकि PNS तुगरिल में 32 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम VLS है, जो कि HQ-16 सरफेस टू एयर मिसाइल से लैस है, जिसकी रेंज 70 किलोमीटर है। INS विशाखापट्टनम में 76 mm नेवल गन लगी है, जिसकी फायरिंग रेट 85 राउंड प्रति मिनट
कॉम्पैक्ट मोड में तथा 120 राउंड प्रति मिनट सुपर रैपिड मोड में दागने की क्षमता है। ये गन वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी ऑटो मेलारा द्वारा बनाई गई है, जबकि PNS तुगरिल में 76 mm की PJ-26 मेन नेवल गन है, जिसमें फायरिंग की कुछ चुनिंदा मोड दिए गए हैं, जिनसे 30, 60, 120 से 130 राउंड प्रति मिनट दागने की क्षमता है। अतः यहाँ दोनों लगभग बराबर हैं। PNS विशाखापट्टनम में 4 AK-630 CIWS अर्थात क्लोज इन वेपन सिस्टम है, जिनकी फायर पावर 4000 से 5000 राउंड प्रति मिनट है। वहीं PNS तुगरिल में 2 टाइप 1130 CIWS है, जिनकी फायर पावर 10,000 राउंड प्रति मिनट है। अतः यहाँ तुगरिल की फायर रेट ज़्यादा है। INS विशाखापट्टनम में 4 CIWS है, जबकि तुगरिल में 2 CIWS ही हैं। अतः INS विशाखापट्टनम यहाँ आगे हैं। INS विशाखापट्टनम में 4 टारपीडो ट्यूब हैं और 24 RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स हैं। वहीं तुगरिल में 6 टारपीडो ट्यूब हैं तथा 12 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स हैं। अतः INS विशाखापट्टनम आगे हैं। INS विशाखापट्टनम में 2 हेलीपैड हैं, जिसमें HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर खड़े हो सकते हैं, जो अलग अलग काम कर सकते हैं, जबकि PNS तुगरिल में 1 हेलीकॉप्टर है। ये हेलीकॉप्टर पेट्रोलिंग तथा एंटी सबमरीन ऑपरेशंस में काम आते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि INS विशाखापट्टनम व PNS तुगरिल में ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है, परंतु PNS तुगरिल भारत के INS विशाखापट्टनम से आगे भी नहीं है। उसमें आधुनिक हथियारों का यूज़ किया गया है, परंतु भारत का INS विशाखापट्टनम उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा INS विशाखापट्टनम स्वदेशी युद्धपोत है। इसमें 75% स्वदेशी उपकरणों का प्रयोग किया गया है तथा भारत आने वाले कुछ सालों में ऐसे 3 और विध्वंसक अपनी नौसेना में शामिल करने वाला है, जिनके नाम भारत के चारों कोनों के आधार पर रखे गए हैं, जैसे INS मुर्मुगांव, INS इम्फाल और INS सूरत। वहीं पाकिस्तान का PNS तुगरिल चीन से आयात किया गया है तथा चीन के सामानों की विश्वसनीयता थोड़ी संदेह उत्पन्न करती ही है। अतः हमें चारों तरफ से घेरने की चीन की ये चाल हमारे देश के लिए खतरा उत्पन्न करेगी, परंतु हम स्वदेशी की ओर बढ़ रहे हैं ताकि किसी भी विपत्ति में हम स्वयं उसका सामना करने में सक्षम हो जाएं। वैसे भी दोस्तों, सभी जानते हैं कि अगर आपका दुश्मन बड़ा होगा तो शीघ्र ही आप उससे लड़ने लायक क्षमता प्राप्त कर ही लेते हैं, अगर आप प्रतिस्पर्धा कर रहे हो तो। ये अगर हमें चीन को टक्कर देनी है तो क्षमताओं का विकास भी चीन के अनुसार ही करना होगा। हमें गर्व है हमारे प्यारे भारत पर, जो आए दिन नए नए आविष्कार करके दुश्मन को सरप्राइज करता रहता है। हमारी मिसाइलें आज वर्ल्ड क्लास मानी जाती है और DRDO का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।